लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी इस चैनल को फिर से देख रहे हैं, इस वीडियो को इस नई वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से आप मुझे भी आगे बढ़ाते रहें और आप भी आगे बढ़ते रहें। एक अच्छी कम्युनिटी तैयार हो रही है और जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर पा रही हूँ मैं। ईश्वर का धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। सवाल करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स नीचे है, इसमें सवाल कीजिए, टाइप कीजिए एक सही तरीके से और मैं देखती हूँ मैं कि कौन से सवालों के जवाब मैं दे पाऊँगी। जितना अधिकतर हो सके तो मैं छोटे मोटे जवाब जो होते हैं वो तो मैं कमेंट बॉक्स में ही दे देती हूँ, लेकिन जिनके ऊपर वीडियो बनाई जा सके उस तरह के सवाल हों तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए बॉक्स पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 1 घंटे की पर्सनल रीडिंग मैं लेती हूँ सिर्फ 1500 रुपये में। वो आपको टैरो रीडिंग कहलाती है। वो टैरो रीडिंग आप मुझसे बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो व्हाट्सअप नंबर पर क्लिक करते ही आप मुझ तक पहुँच सकते हैं और अच्छे से टेक्स्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं, टाइम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लेनी है, यानी कि जिसमें मैं ऑडियो सेंड करती हूँ, पीछे से अपना काम करती हूँ, जिसमें कि आपका रजिस्टर में पूरा मेंटेन होता है, जो भी डिटेल्स होती हैं। कुछ भी जानना हो, अगर आपको पितृदोष है, ब्लैक मैजिक है, करियर का जानना है, बच्चों का जानना है, शादी का जानना है, डिवोर्स का जानना है, पास्ट लाइफ का जानना है, पास्ट लाइफ में खुद से क्या कनेक्शन था, पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया था जो इस लाइफ में आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, या फिर आप इतने हैप्पी है तो फिर कोई कराते नहीं है। जो परेशान है तो उनको थोड़ा सा ये हो जाता है कि अब क्या रेमेडीज़ है, क्या उपाय है, क्या स्टोन आप पहन सकते हैं, क्या मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, क्या पूजा पाठ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम से बता दूँगी सिर्फ 1500 रुपये में, वो भी एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर 2 स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो रेड वन, रेड जैस्पर एंड दिस इज़ ब्लैक ऑब्सीडियन। ये आप रेड और ब्लैक में से एक को चुनें और आज देख लेते हैं कि आपका करियर और हेल्थ किस तरह से रहने वाली है। करियर एंड हेल्थ नंबर 1, करियर एंड हेल्थ नंबर 2, इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। गहरी सांस लें, मेडिटेट करें थोड़ा सा 1 2 3 टाइम्स, ठीक है। गहरी सांस लें और सोचें इस टाइम मेरे लिए हेल्थ एंड करियर के लिए क्या आने वाला है। देखिए, हेल्थ आजकल थोड़ी सी डाउन सबकी हो ही गई है। एक तो लॉकडाउन हो गया, प्रॉपर लॉकडाउन तो भारत में इतनी अच्छी तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन है तो काम रुका है, काम रुका है तो फाइनेंस रुका है, फाइनेंस रुका है तो करियर जॉब पर असर आया है, करियर और जॉब पे असर आता है तो हेल्थ पे भी आता है। तो हेल्थ और करियर दोनों को ही देख लेते हैं, करियर है या बिजनेस है या जॉब है, इन चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, रेड और ब्लैक में से किसी एक पर और चुनिए। हेलो जी, तो आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं शफल होके, तो अब देख लेते हैं। द फर्स्ट कार्ड, मून। टेक नोट टू इंटू मैसेज। देखिए, आपके हेल्थ पे असर तो आया ही है। हो सकता है कि मून कार्ड आया है तो मून टाइम में, न्यू मून या फुल मून में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अपसर्ज होती हो। अपसर्ज अगर होती है तो अपसर्ज तो सभी की होती है, लेकिन ये देखना है कि नेगेटिव एस्पेक्ट में होती है या पॉजिटिव वे में होती है। अगर नेगेटिव वे में आपकी एनर्जी अपसर्ज होती है, देखिए हमारे अंदर बेसिकली मोर देन 70% वाटर है और मून तो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अब उसको खींचता ही है। अब जब पूरा समुद्र का पानी जो मिलियंस ऑफ टन्स होता है उसमें पानी, उसको जब चांद खींचने में सक्षम है ना, सक्षम है, तो फिर हम क्या चीज़ हैं। तो हम जो हैं, हमारी जो एनर्जी है ये ऊपर की तरफ आने लगती है। और अगर आप एंजाइटी में हैं, परेशान हैं और टेंस हैं, तो फिर हो सकता है कि न्यू मून फुल मून आपको काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा हो कोई 1 साल से। पर्ल ऑन थर्ड, यहाँ पर थ्रेड, यहाँ पर ये कृष्णा जी हैं और कृष्णा बैठे हुए हैं हिरन और गाय और मोर के साथ, साथ में बांसुरी भी है, बड़े ही शांत मूड में है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं इसी फाइनेंस की वजह से, जिसमें कि आपने अभी थोड़ी सी था ली है, मतलब थोड़ा आराम मिला है। और हो सकता है कि आपने ब्लेसिंग भी मिल रही है आपको अपने एंसेस्टर से, आपकी बॉडी के रेस्ट के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। आपके पितृ भी आपसे खुश हैं क्योंकि आपने इसी 1 साल में बहुत कुछ चेंज किया है, अपने आप को, अपने मन को, अपने लाइफस्टाइल को।
आपने बहुत कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाए हैं, अपने जॉब और करियर में भी आपने सोचा था कि मुझे कुछ नया करना है। ओह माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि काफ़ी मेहनत लगी थी आपको इस चीज़ को करने में, कि अपने काम को बनाने में, लेकिन ये ऐसा दिख रहा है कि टूट सा गया है, जो जिसमें आपने मेहनत की थी वो काम रुक सा गया है, तो इस वजह से आपका दिल टूटा है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड ये आ रहा है कि आपने जितने भी अभी पैसे बचे हुए हैं ना, उसको आप बचा के रखना चाह रहे हैं, उसको यूं ही खर्च नहीं कर रहे, यानी कि पैसों की वैल्यू आपने समझी है। पैसे एकदम से कम हुए हैं लास्ट ईयर से, लेकिन आपने पैसों की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से समझनी शुरू करी है। और जब भी थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है तो आप बस आप ये नोट वगैरह ज़रूर करके रखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या आप सोचते हैं उस समय, इन 10-15 दिनों में आपने क्या सोचा कि आपको इस फुल मून या न्यू मून पे एंग्जाइटी फील होती है। बाकी आपके पितृगण तो आपके हैं ही, आपको रक्षा कर रहे हैं। वाओ, आर्कएंजल माइकल भी आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। बिल्कुल रेड कलर है, एकदम वाइब्रेंट कलर है एकदम से, और एंजल हैं ये, ट्रस्टिंग हेवन। यहाँ पर आपको बस ईश्वर पे भरोसा रखना होगा, चाहे वो अपनी हेल्थ के लिए है, चाहे वो पैसे के लिए है। पैसे अभी भी जितने भी हैं उन्हें बड़े प्रोटेक्टिवली, बड़े अच्छे तरीके से, समझदारी के साथ बिताएं, निकालें। आपको एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि यू आर सेफ़, और एंजल्स आपके बिल्कुल क्लोज हैं, आसपास ही खड़े हैं। यहाँ पर स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड भी बिल्कुल डाउनवर्ड है, और साथ ही साथ एंजेलिक फेदर्स हैं यहाँ पर, और ब्लू स्टोन है जिसे मणि भी कह सकते हैं। तो ये कलर आपको थर्ड आई से भी डिनोट करता है। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको सरेंडर कर दें, मैं सब संभाल लूँगा। क्योंकि मैं सब संभाल लूँगा का मतलब ही यही है कि मैं, ओ अगेन 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर ये यही बता रहे हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप मेरे अपने दिल से मत खेलिए ना, मेरी तरफ एक बार ऊपर उठ के आंखें उठाइए। अगर हेल्थ से प्रॉब्लम है, अगर करियर से, जॉब से, बिजनेस से प्रॉब्लम है, तो आप मेरी तरफ नज़रें उठाइए। मैं पूरी तरीके से सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मिरेकल के लिए आप तैयार हो जाइए। ऐसे ही श्री कृष्णा भी कह रहे हैं, आराम से बैठें, अपने आप के साथ जुड़ें। ऐसे ही आपके एंसेस्टर्स भी कह रहे हैं कि रिलैक्स रहें। आपको तो हर तरह से ईश्वर का, एंजल का और आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद बिल्कुल मिल रहा है, फिर भी आप तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आगे आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा, बहुत अच्छा। तो जब बहुत कुछ अच्छा होने ही वाला है तो फिर क्या ज़रूरत है कुछ और सोचने की, है कि नहीं। वैलिएंट करेज, आपको करना क्या है, सिर्फ बेसिकली टेक एक्शन विद पैशन। यहाँ पर यही कार्ड बता रहा है कि एंजल्स यही कह रहे हैं, ईश्वर यही कह रहे हैं, एंसेस्टर्स आपके यही कह रहे हैं कि हेल्थ और करियर के बारे में ओवर थिंकिंग ना करें, जो भी है उसी से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बनेगा ज़रूर बहुत अच्छा। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब 10 की फिगर तक भी जा सकता है अगर आप बिज़नेस करते हैं तो, या फिर आप ये समझिए कि आप जैसा चाह रहे हैं ना वैसी ही सैलरी आपको मिलने वाली है। बस आप ध्यान रखें कि आपको एग्जैक्टली किस तरफ जाना है, आपका पैशन क्या है। जब तक आप अपने अंदर की खूबियों को नहीं जानेंगे ना, तब तक कुछ मिलेगा नहीं। देखिए ये कार्ड भी ऐसा ही है कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, जस्ट आपने देखना है, आंखें उठाकर जस्ट देखना है कि मेरे लिए सही रास्ता क्या है। क्योंकि आपने इस 1 साल में, मुझे ऐसा दिख रहा है लास्ट ईयर या कोई 1-1.5 साल से आपने अपने लिए बहुत स्ट्रगल किया है। ये जो दिख रहा है ना पूरा आयरन मैन, पूरा कवच पहना हुआ है, बूट से लेकर पूरा ऊपर तक, बहुत स्ट्रगल किया है। और अभी भी ऐसा लगता है आपको कि बहुत दूर जाना है, करियर में भी और हेल्थ भी पाने में अभी आपको टाइम लगेगा। हेल्थ आपकी 1-1.5 साल में शायद कुछ बिगड़ गई है, ऐसा दिख रहा है। इतनी बिगड़ी है कि आपके 2 टाइम्स 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं कोई एक कार्ड। लक, यस देयर इज़ लक, a sudden change of luck is likely, things are working in your favor, excellent time for networking, yes,
नेटवर्किंग का काम शुरू कर दीजिए। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपको, अगर आपके अंदर टैलेंट है, इसको पहचाने, इस पैशन को पहचाने, आपका करियर उसी में ही जाएगा। अभी जो बीच में स्टकनेस आई है 1-1.5 साल से, तो ये यही पहचानने के लिए है कि आप अपने सेहत पे ध्यान दें। सेहत पे ध्यान देने से पहले अपने करियर पैशन पे ध्यान दें कि मेरा मेन पैशन क्या है, मेरा मेन क्या काम करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लक आपका बिल्कुल फेवर में है। अगर आप नेटवर्किंग का काम करते हैं किसी भी तरह से, चाहे अकाउंट्स में है, यूट्यूबिंग है, कुछ भी, कोई भी इस तरह का काम जो कि आपको अच्छा लगता हो, ये काम आपके लिए ज़रूरी है। मेजर लाइफ चेंज, क्योंकि ये काम करने से, नेटवर्किंग का काम अगर आप पकड़ लेते हैं, कोई भी एज हो, कोई भी मेल फीमेल हो, कोई भी एज हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी काम आप शुरू कर सकते हैं। तो मेजर लाइफ चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। टाइम इज़ राइट फॉर मेजर लाइफ चेंज एज अ न्यू लाइफ स्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड अ ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस आपके पास, और क्या चाहिए लाइफ में? ट्रबल ही नहीं रह गया, लाइफ में मेजर चेंज आ गया, वो भी पॉजिटिव। लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल चेंज हो जाने वाली है। कम पैसे में ही जो आपका टैलेंट है उसी को निखारिए, दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए और साथ ही साथ अपने पैशन पर ध्यान दीजिए। क्या ऐसा काम है जो आप नेटवर्किंग से रिलेटेड कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिससे कि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएँ और अपने लिए जॉय भी ढूंढ पाएँ, खुशी भी ढूंढ पाएँ। थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी रास्ता थोड़ा सा दूर है। साल एक लग जाएगा, 1 साल तक करीब लग सकता है। लेकिन ये मत सोचे कि ओ माय गॉड 1 साल, तो ये थोड़ी है कि 1 साल बाद सब कुछ होना है तो फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, है ना। तो यहाँ लाफिंग बुद्धा भी कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, कह रहे हैं, दिखाई देते हैं, कह रहे हैं। तो यहाँ पर लाफिंग बुद्धा भी कह रहे हैं, यस लक इज़ अ सडन चेंज ऑफ योर लक इज़ लाइकली। बिल्कुल आने ही वाला है, मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। पैशन को पहचानिए, अपना हेल्थ को अच्छा बनाइए और बिल्कुल सब कुछ छोड़ दीजिए। एंजल्स पर, ईश्वर पर, एंसेस्टर्स पर, सब ने आपको थाम रखा है चारों तरफ से। बेकार में आप डर रहे हैं, पैसा ही पैसा आपकी तिजोरी में आने ही वाला है। क्यों क्यों दिल तोड़े बैठे हैं? खुश रहिए, आबाद रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहें। अपने आप का भी ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने ब्लैक ऑब्सिडियन को चुना है, तो आपके लिए हेल्थ एंड करियर के लिए कार्ड आया है। फर्स्ट, अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्ट। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका कोई एनजीओ से रिलेटेड कोई काम है, या हीलिंग से रिलेटेड कोई काम आप करती हैं या करते हैं, या नेचर से जुड़ा कोई काम आपका है। पेड़ पौधों का ही बागबानी हो या नर्सरी आपकी हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो नेचर से जुड़ा है या हीलिंग से जुड़ा है, या डॉक्टर के पेशे से जुड़ा है, डॉक्टर, नर्स, इस तरह का पेशे से आपका जुड़ा हुआ है। तो आपका करियर अभी थोड़ा सा डाउन आया है, क्योंकि अभी ये कोविड का भी टाइम चल रहा है। इस वजह से भी ये हीलिंग का, जो ऑफलाइन हीलिंग देते हैं उनका भी काम थोड़ा सा कम हुआ है। जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनका भी काम यूँ तो बड़ा है, लेकिन फिर भी जो लोग अभी प्रैक्टिशनर हैं, जो अभी जस्ट अभी बने हैं, पास आउट किया है MBBS, तो उनका भी काम थोड़ा सा रुका है और काफ़ी टेंस हो गए थे आप। लेकिन आगे यही दिख रहा है कि हेल्थ आगे अच्छी ही है आपकी। द सुपर सोल, हेल्थ अच्छी है आपकी और ईश्वर भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी भी तरह की परेशानी वाली कोई बात नहीं दिख रही है। अभी तक जितना भी कमाया है आप उससे संतुष्ट हैं, ऐसा दिख रहा है। हीलिंग ऑफ इंजरी और इलनेस, मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि किसी हीलिंग का काम करते हैं आप, कोई चक्रा हीलिंग या मेडिटेशन या डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, डॉक्टर या कोई पंडित भी हो सकते हैं, ज्योतिष का काम कर सकते हैं, किसी को उपाय बताने वाले, कुछ इस तरह के काम करने वाले, दूसरों को हील करने वाले। कोई बीमार है, तकलीफ़ में है, तो किसी भी तरीके से आप हील करते हैं तो वो करते हैं, या दवाइयाँ बेचने का कुछ ऐसा काम करते हैं तो MR वगैरह हो सकते हैं, MD हो सकते हैं। तो ये काम थोड़ा सा कम हुआ है,
लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है, ठीक ठाक चल रहा है। मुझे जो दिख रहा है ना हीलिंग का प्रोसेस, ये इसमें ठीक लग रहा है। बस अभी आप थोड़ा सा अभी तक सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते थे। ऐसा लगता था कि भाई हाँ पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, पैसे के लिए भागना, जो कि लगातार लाइफ चल रही थी। कुछ 1-1.5 साल से आपने अपने अंदर भी झांका है। ग्रीन कलर यही शो करता है, बोथ आर ग्रीन। तो यहाँ ये लग रहा है कि हार्ट चक्र आपका ओपन हुआ है। हार्ट चक्र आपको मालूम है चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी ओपन हुआ है, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत धोखे भी खाए हैं। आपको इस फील्ड में बहुत सारे धोखे भी मिले हैं। आप मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन या फिर अगर हो सकता है कि शादी जिनसे होने वाली थी वो छूट गई है, इस वजह से भी आपको तकलीफ़ हुई है। और साथ ही साथ ये हीलिंग और उसका कार्ड अगर आया है तो ये हो सकता है कि आपके हेल्थ को भी थोड़ा सा प्रभावित कर गया है। करियर आपका अच्छा ही जाएगा, हीलिंग का भी, क्योंकि आगे ही आगे आगे इसके बाद तो हज़ारों साल बाद फिर सतयुग ही आना है, या आगे हीलिंग का ही काम सबसे ज़्यादा चलना है। हीलिंग चाहे टैरो के थ्रू हो, किसी भी चीज़ों के थ्रू हो, हीलिंग इज़ हीलिंग। किसी की बात सुनना या काउंसलिंग करना भी किसी के लिए वो हीलिंग का ही काम करता है। तो अगर आप काउंसलिंग भी करते हैं, काउंसलर भी हैं, तो हो सकता है कि किसी ने आपको बुरा बोल दिया हो, गलत बोल दिया हो। काउंसलिंग आपने सब कुछ सही किया है, लेकिन उन पर असर नहीं हुआ। जो इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है ना, उन पर पूजा पाठ, प्रार्थना, मंत्र जाप, इन सब का असर बहुत कम होता है, क्योंकि वो पहले ही नेगेटिव है। वो सोच के ही बैठे रहते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। और वो लगातार जब तक ये प्रोसेस चलता है, 1 दिन, 2 दिन, 6 महीने, साल भर, तो वो यही बोलते रहते हैं कि अरे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो सेहत डाउन ही हो रही है। हमेशा यही बोलते रहेंगे कि मेरी सेहत डाउन हो रही है, तो उन पे असर कम होता है। तो हो सकता है उन्होंने आपको आके कुछ उल्टा सीधा बोला हो, तो एज ए हीलर आप बहुत हर्ट हुए हों, ऐसा दिख रहा है। द वर्ल्ड कार्ड, ये कार्ड ये भी शनि को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी लाइफ में, यहाँ रख देती हूँ उसको इसी के नीचे शनि से रिलेटेड भी कुछ समस्या दिखाई दे रही है। शनि देव आप पर रुष्ट हैं, ऐसा दिख रहा है। क्या वाकई रुष्ट हैं? मतलब नाराज़ हैं, हो सकता है शनि की महादशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो, ये भी तकलीफ दे हो जाता है लाइफ में। जस्टिस कार्ड ये शो करता है कि हो सकता है कि आप लिब्रा हो या बहुत ज़्यादा जस्टिस से रिलेटेड ही काम करते हो। बहुत ज़्यादा दूसरों को सही गलत पढ़ाते रहते हो, तो इससे भी दूसरे नाराज़ हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सही रास्ता बता तो रहे होते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, अब हम ज़्यादा ही बताने लगते हैं। ज़्यादा इन द सेंस जब पूछा भी नहीं है तो भी बताने लगते हैं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो दूसरा नाराज़ हो जाता है कि यार ये तो पीछे पड़ गए। उन्हें ये लगने लगता है कि शायद इनका ना कोई मतलब होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम नेक दिल इंसान होते हैं, हीलर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा चाहते हैं, काउंसलर होते हैं, अच्छा करते रहते हैं, बार बार पूछते हैं, तो दूसरे को लगता है ये तो पीछे पड़ गए, पैसे बनाना चाहते हैं या समथिंग, तो उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो आप अपना दिल मत तोड़िए, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, बस ये एक छोड़कर, ये इससे भी आप हील हो चुके हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ब्रिजिट इनर स्ट्रेंथ, यहाँ पर ये कार्ड बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, पीस एंड काम दिख रहा है। यहाँ पे लिखा है मूव बैक टू होलनेस। अपने आप में आने के लिए थोड़ा सा पीछे तो मूव होना पड़ता है। जैसे कई बार हम बहुत तेज़ रफ्तार से भाग रहे होते हैं, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात होगी, अगली सुबह की फिर तैयारी करनी है, भाग रहे हैं। तो क्या होता है उससे कि हमें रेस्ट करने का टाइम नहीं हो पाता और हम फिर अपने आप से नहीं मिल पाते हैं। जब तक हम थोड़ा सा रेस्ट नहीं करेंगे, अपने आप से नहीं मिलेंगे, तब तक हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी नहीं। हो सकता है फायर साइन के हों और किसी एयर साइन ने किसी ने आपको थोड़ा सा तकलीफ़ दी हो। और रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। बस आपको ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि मेरे अंदर पावर है, ये मैं पावर आप सबको देख के ही रहूँगी या रहूँगा। आग, अग्नि में बहुत ताकत है। ये सब कुछ जला के भस्म भी कर देती है और आगे फिर कुछ नया लेकर आती है, नया सृजन करती है। नेगेटिविटी को भस्म करना, यह है इसका मतलब। अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। यहाँ पर ये बात आ रही है कि आपका जो हेल्थ है ना,
थोड़ी से इससे गड़बड़ हुआ है, जिसने आपको आके कुछ गड़बड़ कह दिया है, कुछ गलत सा कह दिया है, लेकिन ज़्यादा आपने माइंड भी नहीं किया है, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं ये मामला ऊपर कोर्ट तक ना चला जाए या कुछ ऐसा पुलिस तक ना चला जाए, कुछ ऐसा डर सा भी है आपके अंदर। आप मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, तो फिर आपको ही लगता होगा अरे मैं इतना अच्छा काम करता हूँ या करती हूँ, कोई मुझे आके ऐसे कैसे बोल गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, और थोड़ा सा डर भी लग रहा हो। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं, अगर ऐसा ही कुछ है तो क्या करना चाहिए इनको, क्या है इनकी लाइफ में। पर्सनल रिचेस, स्मॉल सक्सेसेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे। छोटी छोटी सक्सेस आपके लाइफ में दोबारा से फिर से आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़ा केस भी होना जैसा दिख रहा है, या फिर ये समझ लीजिए कि आपको जस्टिस मिलेगा जिसने भी गलत किया है, या फिर शनि की दशा महादशा आपकी चल रही है जो तकलीफ़देह हो रही है, तो ये इससे निकलने में आपको कोई थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन निकल जाएंगे आप, सो डोंट वरी। फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली, यस, फाइनेंस के लिए भी तो देखना था, तो फाइनेंसेस आर ड्रामेटिकली इम्प्रूव होंगे ये बता रहे हैं, बट अवॉइड गेट रिच स्कीम्स, यस, रिच की स्कीम से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि अधिकतर यही होता है ना कि चलो चलो जल्दी जल्दी खूब पैसा कमाना है, इसमें पैसा है उसमें पैसा है, ये कोर्स करते हैं करवाते हैं लोगों से तो फटाफट मोटा पैसा आएगा, तो पैसे की तरफ मत भागिए। यहाँ पर ये गाइडेंस आ रही है साथ में आपको कि एकदम से रिच स्कीम पर मत भागिए, दूसरों का भला करने पे लगाइए अपना टाइम। वैसे भी आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, अ रीयूनियन कुड ब्रिंग लव और रिकन्विलेंस ऑफ फ्रेंडशिप, लकी विन सेम्स लाइकली। यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहे हैं कि आपकी हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। बस आप पैसे की तरफ ज़्यादा ना भागें, क्योंकि जब हेल्थ अच्छी होगी तो हेल्थ इज़ वेल्थ होती है कि नहीं। तो ध्यान रखें अपना भी और अपनों का भी, अपनी हेल्थ का पहले अच्छी तरीके से ध्यान रखें। वैसे भी आप हीलर हैं ऑलरेडी, यहाँ पर सारे ही कार्ड हीलिंग के आए हैं, और किसी एक ने अगर उल्टा सीधा कह दिया है, कोई केस वगैरह कर दिया है, या केस की धमकी भी दी है, या शनि महाराज जी रुष्ट हैं, तो फिर थोड़ा सा उनको भी पूजन कर लीजिए उनका, और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि कोई भी पैसे वाली स्कीम आने वाली है ना, तो इससे थोड़ा सा दूर रहें। और कम्युनिकेशन का भी ब्लेसिंग मिल रहा है साथ ही साथ कि हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा हो जाएगा। कम्युनिकेशन इन लोगों से अगर अच्छा हो गया जो कि गलत करने वाले हैं आपके ऊपर, बस तो फिर क्या है, फिर तो रेनबो ही रेनबो है, आगे 7 रंग आने वाले हैं आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ध्यान रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।